सबसे पहले सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत रोचक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं यह प्रकरण है परागण। परागण की क्रिया जो है पुष्पों में होती है। आप देखते हैं कि पुष्प जो है कोई रंग बिरंगे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, रंग रंग सुगंध उत्पन्न करते हैं। अर्थात इनको जो है ये सब क्रियाओं को करने के लिए क्यों आवश्यकता होती है। कुछ पुष्प जो है सुगंधित होते हैं, कुछ पुष्प में सुगंध नहीं आती। अर्थात इनको ये सब क्रियाओं को करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसी के बारे में आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। परागण। परागण की परिभाषा को मैं बताता हूँ। जैसे परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे पॉलिनेशन की क्रिया को यदि डिवाइड किया जाए, बांटा जाए, तो ये दो बड़े भागों में बढ़ती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को जो है इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण किसे कहेंगे? जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। या कहें कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, स्टिग्मा पर पहुंचे, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वपरागण। जैसे पौधा एक होगा, इसमें पौधा एक होगा और उस पे जो है कई पुष्प लगे रहेंगे। सपोज दैट एक पुष्प है, तो इसी पुष्प में जो है मेल और फीमेल अर्थात एंथर और गाइनोसियम दोनों है। तो ये इस पुष्प का पौधा एक है, इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया तो स्वपरागण हो गया। या जो है इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिका पे चला गया तो भी हम इसे स्वपरागण कहेंगे। अर्थात स्वपरागण की क्रिया में पौधों को किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही पौधे से परागण की क्रिया हो सकती है। स्वपरागण पौधे के लिए जो है कुछ इसमें जो है शर्तें या युक्तियां हैं कि स्वपरागण किन पौधों में होगा। तो पौधों में ये जो है अगली टॉपिक इसमें जो है स्वपरागण के लिए अनुकूलन या स्वपरागण की युक्तियां, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें जो है क्या युक्तियां, उनके बारे में 3 पॉइंट किया गया है। द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, सहपक्वता, होमोगैमी, निमिलिता, क्लिस्टोगैमी। तो सबसे पहले जो है हम द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखते हैं कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं, कुछ पुष्प द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में ऐसी क्रिया नहीं होगी, तो इसमें नाम ही लिखा है द्विलिंगता। द्वि मतलब दो, लिंगता का मतलब लिंग, उसमें जो है मेल और फीमेल। तो ऐसे पुष्प जिसमें जो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों, अर्थात वो पुष्प जो है बाइसेक्सुअल अर्थात हर्माफ्रोडाइट हो, तो वो जो है स्वपरागण के लिए अनुकूलित है। इसमें मैक्सिमम पौधों को आप देखे होंगे जिसमें एंथर और गाइनोसियम दोनों होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कई पौधे आएंगे, जैसे जो है सरसों है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, धतूरा है, धतूरा एल्वा, मकोय है, सोलेनम नाइट्रम, मटर है, पाइसम सटाइवा, बहुत से पौधे द्विलिंगी। इसके बाद जो है सहपक्वता।
सपकता मतलब उसमें जो है जितने भी दो मेल में क्या बोलते हैं उसे, जो एंथर और गायनोसियम, स्त्री केसर और पुंग केसर, दोनों जो है साथ साथ परिपक्व होते, दोनों जो है एक साथ परिपक्व होंगे। जैसे आप एंथर एक पुष्प में जो है एंथर के अंदर परागकण परिपक्व हो रहा है, एंथर के अंदर परागकण उसी समय जो है जब जो है ओवरी परिपक्व होगी उसी समय जो है एंथर भी इसके अंदर परागकण का परिपक्वन होगा। इस तरह से जैसे आप देखिए इसमें जो है ये एंथर है, एंथर के अंदर परागकण बनते हैं, परागकण जब बन जाएंगे परिपक्व हो जाएंगे, सेम उसी टाइम जो है पौधा एक होगा या जो है उसके कई पुष्प हो सकते हैं। पौधा इसमें 100 परागण के लिए एक पौधे की शर्त, एक पौधा होना चाहिए, इसका परागण इसकी वर्तिका पर जाएगा और परागण की क्रिया हो जाएगी। यहाँ परागण के जो है परागण का वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहेंगे। परागण हो गया, दोनों हम जो है इसके जो है एंथर और जो है गायनोसियम दोनों साथ पक रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है पीली कटेली एक जो एग्जांपल है, जिसे जो है गांव में जो है भड़भाड़ के नाम से पुकारते हैं। उसके पुष्प जो है पीले पीले होते हैं, पत्तियों पे कांटे होते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है पीली कटेली। इसका जो है वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम देखा जाता है आर्जिमोथ मैक्सिकाना। आर्जिमोथ एक पेपाबरेसी कुल का पौधा है। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, इसके परीक्षा में कभी कभी 60 नोट में पूछता है, निमिलता क्या है? तो निमिलता को इंग्लिश में क्लिस्टोगैमी कहते हैं। इसको जो आप सुनिए, वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते अर्थात कली ही अवस्था में बने रहते हैं, इन पुष्पों को निमिलता या क्लिस्टोगैमी पुष्प कहते हैं। इस क्रिया को जो है क्लिस्टोगैमी या निमिलता पुष्प, जो पुष्प कभी न खिले, कली ही अवस्था में परागण की क्रिया हो। जैसे आप जो है इसमें मूंगफली एग्जाम्पल में देखिए, मूंगफली आप देखते हैं ये पौधा जैसे लगाया जाता है, लगाने के बाद उसके तने के पास में से जो है पुष्प निकलता है, कली ही अवस्था में रहता है, तो वो जो मुड़ करके जमीन के अंदर चला जाता है। अर्थात आप जो है मूंगफली के पौधों को जो है मूंगफली प्राप्त करना है मूंगफली के पौधों से, तो जमीन के अंदर जो है, जैसे जमीन के अंदर जो है आलू रहता है, उसी तरह से मूंगफली भी जमीन के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो ये जो है स्वपरागण की युक्तियां थी। इसमें जो है अगली टॉपिक है स्वपरागण से लाभ, माने स्वपरागण से हमें क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में। जैसे स्वपरागण से लाभ, तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है कि इन पौधों को जो है किसी दूसरे पौधों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनकी वंश परंपरा जो है, इनकी जाति जो है आगे बढ़ती रहती है, इन्हें जो है दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है दूसरी, इन पौधों को पुष्प, इन पौधों के पुष्पों को रंग, गंध, सुगंध, मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये जो है आप जान ही रहे हैं कि स्वपरागण में किसी दूसरे जो है जीव की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है स्वयं अपने आप में जो परागण क्रिया को संपन्न कराने के लिए जो उत्तरदायी या जो सक्षम होते हैं, अर्थात इन्हें जो रंग, गंध, सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दूसरा लाभ हो गया, उनकी ऊर्जा बची। फिर इसके बाद जो देखेंगे, इन पौधों के पुष्पों को किसी दूसरे पौधों के पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, एक ही पौधे से काम चल जाएगा। फिर इसके बाद
चौथी पॉइंट इसमें है कि इन पौधों को अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप जो है जिन पौधों में पर परागण होता है उन्हें जो है उन पौधों को अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती, क्योंकि जो है वो जो है परागण की क्रिया जो है बाहरी साधन के द्वारा होते हैं, जिसमें जो है अधिकतर परागकण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये स्वपरागण में जो है ये परागकण जो है कम मात्रा में बनते हैं और उसी से जो है इनकी परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अर्थात स्वपरागित पुष्पों को परागकण कम उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद लास्ट इसमें जो है इसका लाभ है कि स्वपरागित पुष्प से उत्पन्न पौधे या बीज शुद्ध नस्ली होते हैं, अर्थात इसमें जो है किसी दूसरे पौधे का गुण या जो है हाइब्रिड क्वालिटी का गुण नहीं होता है, संकर नहीं होते, शुद्ध होते हैं। फिर इसके बाद जो है इससे जो है हानियां, स्वपरागण से क्या है, हानियां क्या है, इनसे जो है नुकसान क्या है। तो इसमें जो है इनसे जो उत्पन्न पौधे होंगे वो जो है कमजोर होते हैं, क्योंकि शुद्ध नस्ली होते हैं। जैसे आप देखते हैं हाइब्रिड क्वालिटी के जो बाजरा होते हैं वो जो है उसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, उनके सीड जो बड़े होते हैं, पौधा स्वस्थ होता है। लेकिन देसी प्रजाति का जो है पौधा होगा, बाजरा होगा, तो उसके दाने पतले होंगे, पौधा कमजोर होगा। ये हानियां हो गई ना, ये जो है जो स्वपरागित पौधे होंगे उनके पौधे क्या होंगे, कमजोर होंगे, वीक होंगे। फिर उसके बाद जो इनके द्वारा जो है फल बीज उत्पन्न होगा उसका जो है भार या वजन कम होगा, वजन कम होगा, इनकी उत्पादन क्षमता कम होगी। ये फिर इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट में है ये जो बीज जो है इनके बीज या फल जल्दी पकते नहीं है। जैसे आप जो है शुद्ध नस्ली देखेंगे बाजरे में ही कि खेत में आप जाकर देखिए, एक जो है शुद्ध नस्ल देसी प्रजाति है और एक जो हाइब्रिड प्रजाति है, तो देखेंगे कि जो है जो हाइब्रिड प्रजाति है वो जो है एक साथ परिपक्व होंगे उनके बीज, लेकिन देसी है कोई जो है किसी में जो है बाल निकलेगी, किसी कोई बाल पक जाएगी, वो जो आगे पीछे हो जाएगा, एक साथ फसल को जो है परिपक्व होने में सक्षम नहीं होते। तो इनकी ये जो है कमियां थी स्वपरागण की। और एक और पॉइंट है इसमें, इनके बीज जो उत्तम श्रेणी के नहीं होते। फिर इसके बाद जो है ये जो है स्वपरागण से लाभ और हानियां हो गई। फिर उसके बाद जो है हम जो है दूसरी टॉपिक जो है परपरागण, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आप जो है इसकी परिभाषा को पहले सुनिए। परपरागण, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब वे पुष्प जिनके परागण की क्रिया को करने के लिए किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर आश्रित होना होता है। अर्थात ये पुष्प जो है ये पौधे जो है उसी जाति के दूसरे पौधे पे निर्भर होते हैं। जैसे पौधा जो है दो होना चाहिए, जैसे पौधा दो होना चाहिए। यदि एक पौधे का इस पर पुष्प लगे, ये सपोज दैट ये पुष्प है, तो इसका जो परागकण इस पर जाएगा तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। इसका परागकण जो है यदि इस पौधे की वर्तिका पे चला गया, पुष्प की वर्तिका पे, तब परागण होगा। तो इसकी परिभाषा है परपरागण की क्रिया में एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे की वर्तिका पर जाता है, तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए इसमें भी कुछ जो युक्तियां हैं या परपरागण के लिए अनुकूलन, तो अगली इसमें हेडिंग होगी। जैसे आप स्वपरागण में देखें, स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या था, उसी तरह से जो है ये परपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलन। परपरागण
के लिए अनुकूलन। जैसे आप स्वपरागण अनुकूलन को देखें, उसी तरह से जो है पर परागण की क्रिया के लिए भी कुछ अनुकूलन है। जैसे इसमें जो है पहली पॉइंट है एक लिंगता, एक लिंगता, एक लिंगता, इसे इंग्लिश में कहेंगे यूनिसेक्सुअल, जैसे उसमें द्विलिंगता था स्वपरागण में, इसमें जो है एक लिंगता। तो एक लिंगता में भी जो है दो कंडीशन होती है। जैसे आप जो किसी पौधे को देखेंगे कि एक ही पौधे पे पुष्प, दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, नर और मादा पुष्प दोनों होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, एक पौधे पे नर पुष्प लगेगा, दूसरे पे मादा पुष्प लगेगा। तो इसमें जो है दो कंडीशन है। पहला जो है इसमें उभय लिंगाश्रयी, फर्स्ट इसे क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी। इसे इंग्लिश में कहेंगे। इस टॉपिक में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप जो ध्यान से समझेंगे। इसे जो इंग्लिश में कहेंगे मोनोसियस, CIOUS, मोनोसियस, उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस। और दूसरा जो है इसमें है एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, इसे हम कहेंगे डायोसियस, डायोसियस। उभय लिंगाश्रयी मतलब पौधा एक होगा और एक ही पौधे के ऊपर नर पुष्प अलग होंगे और मादा पुष्प अलग होंगे। तो ऐसे पौधे को जो है उभय लिंगाश्रयी पौधे कहेंगे। जैसे आप जो है इसमें कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में देखा जाए, लौकी हो गई, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, ये सब जो है पौधे जो है कुकुरबिटेसी कुल के। इसमें आप देखेंगे कि जो है कुछ पुष्प केवल निकलते हैं, उसमें फल नहीं लगता है। जो केवल पुष्प आप देखते हैं वो कैसे पुष्प है, नर पुष्प है, उसमें जो है केवल जो परागकण बनेगा। कुछ पुष्प देखेंगे उसमें जो है फल का निर्माण होता है। तो इस पौधों को हम क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस। पौधा एक होगा, एक ही पौधे पे दोनों पुष्प लगेंगे, नर पुष्प और मादा पुष्प। अब जो है खेत में जाकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं कि लौकी का पौधा कुछ पे फूल ही लगेगा और कुछ पे जो है फल भी लगेगा। फिर इसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल को मैं बता दिया, कुकुरबिटेसी कुल के सभी पौधे या नार कुल कहते, इसमें जो है नार है, परवल है, फिर उसके बाद करेला, खीरा, ककड़ी, फिर उसके बाद तमाम पौधे आएंगे इसमें। ये जो है कद्दू भी इसी में आएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें दूसरा जो है एक लिंगाश्रयी में एक लिंगता, इसे इंग्लिश में कहेंगे डायोसियस। इसमें नर पौधा अलग और मादा पौधा अलग होगा। जैसे आप देखें पपीता देखें, पपीता में एक नर पौधा होता है, दूसरा मादा पौधा होता है। नर पे जो है पपीते के फल नहीं लगते हैं और मादा पे जो है अच्छे खासे फल लगते हैं। फिर उसके बाद भांग है, केवड़ा है, ये सब जो है डायोसियस के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा आपको जो है, पपीता तो ये सामान्य रूप से सभी लोग देखे हैं, पपीता, भांग,
केवड़ा, इसमें नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा अलग होगा। ये जो फर्स्ट शर्त हो गई। फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो स्वबंधता, दूसरी टॉपिक इसमें है स्वबंधता। स्वबंधता, इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे नाम से पता चल रहा है स्वबंधता, जैसे पौधा एक है, वो जो है द्विलिंगी है। यदि पूरे पौधे का जो परागकण उसी पौधे के जो वर्तिका पे चला गया, ये सपोज दैट ये पुष्प है, पौधा एक है, यदि इस पौधे का जो है परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पे चला गया तो वो बंध बन जाएगा, अर्थात उसमें फल और बीज का निर्माण नहीं होगा, बंधा हो जाएगा, उसमें फल और बीज नहीं बनेगा। ये पुष्प पौधा एक है और उसमें जो है उसी का परागकण जो इसके वर्तिका पे चला गया तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसमें जो है परागण की क्रिया नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है आलू है। फिर इसके बाद जो है स्वबंधता का एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हैं, आलू, मालवा, ये दो पौधे हैं, आलू, मालवा। आलू के पौधों को देखे हैं आप जो है, आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। जैसे आप टमाटर के फल को देखते हैं, टमाटर जैसे, उसी तरह से इसके भी फल लगते हैं, लेकिन उसमें जो है एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे की वर्तिका पे जाए तब उसमें जो है फल का निर्माण होता है। उसी पे चला जाए तो आप जो है उसमें फल को उसको नहीं देख पाएंगे। ये जो है कंडीशन, इसी कारण से जो है उसमें जो है फल का निर्माण नहीं होता है। जो आलू हम खाते हैं वो जो है तना है, उसके फल जो है ऊपर लगते हैं, टमाटर जैसे होते हैं। यदि बाई द वे उसमें जो है पर परागण की क्रिया हुई, एक पौधे का परागकण किसी आलू के दूसरे पुष्प पे चला गया तो उसमें जो आप देख सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। फिर उसके बाद इसमें जो है स्वदूषण, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इसमें जो है मालवा मालवेसी कुल का पौधा है, आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। एक पौधे का परागकण उसी पौधे की वर्तिका पे चला जाएगा तो उसमें जो है वो पुष्प क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें तीसरी टॉपिक है स्वदूषण। स्वदूषण, दूषण, इसे कहेंगे सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ सेल्फ पॉइजनिंग, इसमें पौधा एक है, यदि उस पौधे का जो परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पे चला जाए, पौधा एक है, पौधे के ऊपर पुष्प लगे हैं, उसी पुष्प का जो है उसमें वो पौधा जो है द्विलिंगी है। जैसे हम फिगर इसको जो है बार बार जो है, ये सपोज दैट ये पुष्प है, ये पुष्प खिला हुआ है, इसी का परागकण इसी के वर्तिका पे चला जाए तो वो जो है पुष्प ही सूख जाएगा, अर्थात वो जो है परागकण पॉइजन की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा है, आश्चर्यजनक, जैसे आप जो है इसको जो है किसी गार्डन में जाए, जैसे नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, फिर उसके बाद जो है कोलकाता, इसमें जो है इस पौधे के जो है दोनों तरफ जो है लगाए गए, बहुत सुंदर लगता है। आर्किड इसका एग्जाम्पल है। आर्किड, आर्किड के जो है बीज भी सबसे छोटे होते हैं। आर्किड सबसे छोटा बीज पूछा जाए तो जो किसका बीज है, आर्किड का बीज। इसमें जो है स्वदूषण की क्रिया होती है। मतलब स्वदूषण आप समझ गए कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पे चला जाए, एक पुष्प का परागकण
उसी पुष्प के वर्तिका पे चला जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, पॉइजन की तरह वो परागण कर काम करेगा, उससे पॉलिनेशन की क्रिया होगी नहीं, वो जो है समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है पृथक पक्वता, चौथी इसमें टॉपिक है पृथक पक्वता। पृथक पक्वता चौथे नंबर पे पृथक पक्वता। इसे इंग्लिश में कहेंगे पृथक पक्वता। होमोजेनी जो है समता पक्वता को, इसे हेट्रो, इसकी इंग्लिश कंफर्म नहीं। पृथक पक्वता मतलब अलग अलग समय में जो परिपक्व हो तो उस क्रिया को जो है पृथक पक्वता कहेंगे। जैसे इसमें जो है आप देखेंगे पूर्व पुंग पक्वता, इसमें भी दो है, पूर्व पुंग पक्वता, इसका तो इसे प्रोटेंड्री, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री इंग्लिश में, प्रोटेंड्री। दूसरा इसका है पूर्व स्त्री पक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता, इसे कहेंगे प्रोटोगायनी, पृथक पक्वता मतलब अलग अलग समय पे जो है पुष्प के पुंग केसर और स्त्री केसर जब परिपक्व हो, इस क्रिया को पृथक पक्वता कहेंगे। जैसे आप जो पूर्व पुंग पक्वता, पूर्व पुंग पक्वता, पूर्व का मतलब पहले, पुंग का मतलब पुंग केसर, पहले जो है पुंग केसर परिपक्व होता है तो इस कंडीशन को हम जो है प्रोटोगायनी या पुंग पक्वता करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें, इसमें गुड़हल है, कपास, गेंदा, धनिया, सौंफ, गुड़हल, कपास, गेंदा, सौंफ, ये सभी पौधे आएंगे। गुड़हल, अब देखेंगे इसमें जो है दो पौधे जो है वो पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी होगा, लेकिन उसमें गुड़हल और उसमें जो है पुंग केसर पहले परिपक्व हो जाएगा और उस पौधे का जो है स्त्री केसर बाद में पकेगा, तभी तो परागण होगा। फिर इसके बाद जो है एक दूसरी कंडीशन है पूर्व स्त्री पक्वता, इसे कहेंगे प्रोटोगायनी। इसमें जो है पूर्व लिखा है, पूर्व का मतलब पहले, स्त्री का मतलब स्त्री केसर, पक्वता का मतलब परिपक्व होना। इसमें जो स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है, इसलिए इसे जो है प्रोटोगायनी करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बरगद, पीपल, फिर उसके बाद शरीफा। इसमें जो है पुंग केसर से पहले जो स्त्री केसर परिपक्व हो जाता है।
ये जो है क्या गया, प्रोटोगायरी। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है, तभी तो जो है यदि पौधे में पौधा तो एक ही है, पुष्प भी उस पर लगे हैं, दोनों साथ पक जाते तो स्वपरागण उसमें हो जाता। लेकिन इसमें जो ये युक्तियां हैं, यदि पहले जो पुंग केसर परिपक्व हो जाएगा तो परागकण जो है जिसमें जो है स्त्री केसर परिपक्व हुआ है, इसका परागकण दूसरे पुष्प में चला जाएगा। जैसे आप जो देख रहे हैं इसमें बरगद है, पीपल है, गुलर है, इसके पुष्प को आप कहते हैं कि बहुत से लोग कहेंगे इसके पुष्प को नहीं देखा जाता है, लेकिन जो आप जो है खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आप जो है एक जो है ये इस तरह से आप देखेंगे, इसके अंदर जो है ऐसे छिद्र होते हैं, ऐसे ऐसे पुष्प को जो है हम जो है क्लिस्टो नहीं साइंटियम वर्टिसिलास्टर, फिर उसके बाद जो है उदुम्बकर, ये पुष्प होते हैं। इसके अंदर जो है ये जो ऐसी क्वालिटी का पुष्प होता है, इसके अंदर इसी के अंदर जैसे आप गुलर को जो तोड़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इसमें जो है नर और मादा पुष्प दोनों लगे होते हैं, इसी के अंदर स्थित होते हैं। कहते हैं गुलर का फूल को नहीं देखा जाता है, क्योंकि गुलर का फूल अंदर होता है तो उसको कैसे देखा जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा तभी ना। तो इसी के जैसे इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर जो है ये वाले पोर्शन में जो नर पुष्प होते हैं और इसके जो बाहर यहाँ जो पीछे वाले साइड में मादा पुष्प होते हैं। तो जो कोई जो छोटा सा कीट है इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद इसमें जो भ्रमण करेगा तो उसके पंखों के पैरों के पराग पर चिपक जाएंगे, फिर इसमें से निकलकर दूसरे जो गुलर के फल में जाएगा, दूसरी जगह चलाया जाएगा, परागण की क्रिया हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पल हो गए स्त्री पक्षता के पीपल, बरगद, शरीफा, इसमें जो गायनेशियम पहले परिपक्व होता है। इसमें आप देखें कि इसमें पुंग केसर सबसे पहले परिपक्व होता है। फिर उसके बाद इसमें पर परागण की विधियां, अगले टॉपिक इसमें है पर परागण की विधियां। देखिए आज पर परागण के लिए अनुकूलन को हम बताए क्या क्या उसमें अनुकूलन होता है। फिर इसके बाद जो है पर परागण की विधियों को, पर परागण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के द्वारा जो है हम संकर प्रजातियों को प्राप्त करते हैं। तो इनकी विधियों को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको जो नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।